मैंने गहरे समुंदर के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। और हमारे यहाँ यकीन करें पाकिस्तान में बहुत से लोग बहुत हैरान होते हैं कि मोदी जी इस एज में जो है वो अंडर वाटर स्विमिंग जो मतलब मजाक नहीं है, पूजा के लिए वो गए थे कहा जा रहा है। तो फिर ये तो बहुत बड़ी हमारा अचीवमेंट है मोदी जी की। वो नहीं, देखिए मोदी साहब ने परफॉर्म करके दिखा दिया। इसके उनसे देखे, उनकी लिस्ट है। नफरत का दरवाजा थोड़ा सा बंद करके देखे कि मोदी साहब ने क्या किया, भारत जा कहाँ रहा है, पहुंच कहाँ रहा है, जरा गौर करें इस पे। ये अंडर वाटर पूजा की है उन्होंने तो द्वारका में, तो क्योंकि द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी, वो अब काफी नीचे है समुद्र में। अपने मजहबी रसूमात को अदा करने के लिए सिर्फ समंदर की गहराई में खुद वो बंदा गया। आप देखें कि इतना बूढ़ा आदमी अपने मुल्क के लिए कितने जतन कर रहा है। तो विच शोज की इंडियन सिविलाइजेशन कितना पुराना है। जो लोग कहते हैं इसको 3000-5000 साल पुराना है, दैट इज नॉट रियली करेक्ट। उससे भी कई साल पुरानी हमारी सिविलाइजेशन है। किस्मत की देवी और जो ताकत और पावर की देवी है वो नरेंद्र मोदी अपनी हथेली पे लिखवा के आए हैं, ये बात माननी पड़ेगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, मोदी जी कुछ ना कुछ नया करते ही रहते हैं। पिछली बार वो लक्षद्वीप गए थे और उन्होंने लक्षद्वीप को एज ए टूरिस्ट प्लेस प्रमोट किया था, जिससे मालदीव की जली हुई थी। इस बार उन्होंने समुद्र के अंदर जाके द्वारिका नगरी में पूजा की है और उन्होंने बोला है कि पूजा करते हुए मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और उन्होंने इसको भी एज आई थिंक टूरिस्ट प्लेस ही प्रमोट कर दिया है। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी लोगों का क्या रिएक्शन है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए वीडियो देखते हैं पहले। आजकल मोदी जी बड़ी स्विमिंग कर रहे हैं हर थोड़े दिन के बाद जो है, ये हो क्या रहा है ये बताइए मुझे। ये देखिए वैसे लगते भी बड़े मजे के। और हमारे यहाँ यकीन करें पाकिस्तान में बहुत से लोग बहुत हैरान होते हैं कि मोदी जी इस एज में जो है वो अंडर वाटर स्विमिंग जो मतलब मजाक नहीं है ये, कि बहुत एक मतलब या तो उन्हें शुरू से बहुत शौक रहा होगा या क्या। तो अब ये क्या उन्होंने कि पूजा के लिए वो गए थे कहा जा रहा है ये। हाँ, तो ये अंडर वाटर पूजा की है उन्होंने तो द्वारका में, तो क्योंकि द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी, वो अब काफी नीचे है समुद्र में। तो क्योंकि आपको पता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो समुद्र का लेवल बढ़ता है तो सिटीज उसके अंदर समा जाती हैं। तो ये आपका अंडर वाटर है ये। तो उन्होंने स्कूबा डाइविंग करी। आपको पता है चूंकि ये गुजरात में है तो वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है, तो अरेबियन कोस्ट पे ये था। उस बीच का नाम पंचकुई बीच है और उन्होंने उसके अंदर जाकर के एंशिएंट सिटी जो है भगवान श्री कृष्ण की, वहां पे पूजा ऑफर की। और भगवान श्री कृष्ण भारत की मतलब जैसे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसी तरीके थे भगवान श्री कृष्ण की जो मतलब जो सांसारिक जीवन है उसमें मोरालिटी के साथ, सिर्फ मोरालिटी से काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ पीड़ा सहे उससे नहीं होगा, आपको वो भी सहना पड़ेगा। मतलब आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, अपने एनिमी से कैसे आप वो करें। तो वो एक स्टेट्समैन है भगवान श्री कृष्ण, एक स्ट्रैटेजिस्ट है भगवान श्री कृष्ण। तो उनका है गुजरात, वो मथुरा में पैदा हुए, गुजरात में जाके उन्होंने अपना राज्य किया, जो द्वारका थी। और द्वारका आज भी जो है वो समुद्र के नीचे मिलती है और कहा जाता है कि कम से कम 20-25 हजार साल पुराना है। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है। तो विच शोज की इंडियन सिविलाइजेशन कितना पुराना है। जो लोग कहते हैं इसको 3000-5000 साल पुराना है, दैट इज नॉट रियली करेक्ट। उससे भी कई साल पुरानी हमारी सिविलाइजेशन है। तो ये वही है, वो चूंकि गुजरात के ही हैं तो उन्होंने द्वारका में जाके भगवान श्री कृष्ण का जो डूबा हुआ उनका राजमहल है या जो शहर है उस पे वहां पे उन्होंने अंडर वाटर पूजा पाठ की। और सुदर्शन सेतु का वो करने गए थे, केबल स्टाइल ब्रिज खुला है हमारे यहाँ पे, उसका इनॉग्रेशन में गए थे। तो उन्होंने दोनों काम कर लिया। तो ही इज रिवाइविंग स्पिरिचुअल इंडिया। इंडिया को मटेरियलिज्म पिछले 70 साल से बनाने की कोशिश की गई, इंडिया के स्पिरिचुअलिज्म को समाप्त करने की कोशिश की गई, वो उसको रिवाइव कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड विद व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज डूइंग। ये सौभाग्य है भारत का कि हमें इतना कर्मयोगी, धर्मयोगी और राजयोगी प्रधानमंत्री मिला। शायद भारत माता को तरस आ गया कि भाई बहुत दिन हो गया, एक अच्छा लीडर भारत को दिया जाए जो
जो हमारी भावनाएं हैं उस हिसाब से काम करें, और मोदी जी हमारी जैसे छोटे छोटे जो गिलहरियां हैं उन सब की भावनाओं को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम जब भगवान, हम किसी अपने आराध्य की पूजा करते हैं तो किसी और के आराध्य का हम निरादर नहीं करते। ये बात को स्थापित होना बहुत जरूरी है कि अगर जब मैं कहता हूं कि राम राम, तो किसी का निरादर नहीं है, लेकिन आपको यदि मेरे राम राम से बुरा लग रहा है तो कुछ सोचिए, ये मेरी गलती है कि आपकी गलती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हमने राम मंदिर जिस वक्त इनॉग्रेट करने जा रहे थे मोदी जी, उससे कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि वो अंडर वाटर या कुछ किया था उन्होंने, कोई उसमें उस वक्त भी सब लोग कह रहे थे बड़ी ठंड है तो मोदी जी जो है वो स्विमिंग कैसे कर रहे हैं, नहीं पानी डाल रहे थे अपने ऊपर, ऐसा कुछ था। तो उस वक्त लोग कहने लगे कि कई लोगों ने मुझे लिखा कि नहीं ये कौन से एरिया में थे वो भारत के, तो कहा कि नहीं वहाँ इतनी सर्दी नहीं होती, इतनी ठंड नहीं होती है, ये भी कहा गया। लेकिन ये जरूर है कि वो जैसे आप बात कह रहे हैं तो बिल्कुल मैं तो इससे 100% एग्री करती हूँ कि आप कहें या कोई भी कहे, किसी के राम राम कहने से किसी दूसरे के रिलीजन को कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, होना भी नहीं चाहिए। और मुझे नहीं पता लोग इस किस्म की सोच जो है वो क्यों रखते हैं। वैसे अभी तक मेरे एक दोस्त आ रहे थे पिछले दिनों, बल्कि उन्होंने विजिट किया था जब ये चल रहा था ना, टेनिस मैच चल रहा था पाकिस्तान और भारत का। तो जब आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या लेकर आऊं, तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आई। बाद में मुझे बड़ी हैरत हुई कि पाकिस्तान से मुझे लोगों ने कहा कि तुम राम मंदिर का मॉडल मंगवा लेती। तो मैं सोचती रही, मैंने कहा मुझे लग रहा है इसने सुपारी ली है मेरी, इसलिए कि मैं यहाँ राम मंदिर का मॉडल रखूंगी, इसे पक्का मुझे मरवाना है। तो लेकिन बाद में और भी कई लोगों ने कहा पाकिस्तान से, तो मैंने कहा अच्छा चलो, पाकिस्तानियों की सोच इतनी खुली है। आपको लगता है सर सोशल मीडिया कोई रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान के लोगों की सोच को बदलने में? मेरा तो अच्छा एक्सपीरियंस है सो कॉल्ड। मैंने आप कल हम लोग की बातचीत भी हुई थी आरजू जी, और मैं ये कहता दोनों तरफ एक फियर है, एक फियर तो है और वो जेन्युइन है। हमारा बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है, आपका शायद बेस्ड ऑन सम सॉर्ट ऑफ एप्रीहेंशन है, इमेजिनरी एप्रीहेंशन कह लें हम उसको। तो उसको समझना पड़ेगा, दोनों साइड की सेंसिटिविटीज को समझना पड़ेगा। ये जो एक डिस्ट्रस्ट है और मिसट्रस्ट से ज्यादा डिस्ट्रस्ट है, ठीक है ना, उसको एड्रेस करने का यही तरीका है कि लोग समझें, और वो समझें कि कई थ्योरीज का जो प्ले आउट हो रहा है उसने दिमागों पे ऐसा कब्जा किया हुआ है कि वो एक नॉर्मल दिमाग नहीं बनने जा रहा। और उसमें मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान को ज्यादा सुधरने की जरूरत है। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान जिस थ्योरी से चल रहा है वो 700 साल पहले रिजेक्ट की जा चुकी है और लोग उससे आगे आ चुके हैं। सो ये तो अनइक्विवोकल कहना चाहिए कि द बॉल लाइज इन द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। हैविंग सेड दैट, मैं फिर ये कहूंगा, आप हैं, मैं यूट्यूब में जितने हैं, रिबा जी हो गई, आप, फकर भाई हैं, ये निमरा जी है, जितने बच्चे हैं, ये मैं भूल रहा हूं कई बच्चों के नाम, सब दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। और मुझे ये होप देता है। एक बार तो मुझे किसी एक रैंडम बच्चे ने पाकिस्तान के मैसेज किया कि सर आपका इंटरव्यू करना है, और जो बातें उसने कही वो बात सुन के मैं बड़ा प्रभावित हुआ। तो अब यही है कि बात देखिए, बात बस अब ये डिस्कस करेगी कि क्या ये फेक कर रहा है या ये जेन्युइन चेंज है। तो देखा आपने कैसे मोदी जी ने समुद्र के अंदर जाके द्वारिका नगरी की पूजा की है। मोदी जी कुछ ना कुछ हमेशा नया करते ही रहते हैं। अब वो जगह भी प्रमोट हो गई है तो वहाँ पर भी टूरिस्ट ज़रूर आएंगे, और वो भी वहाँ पर भी व्यवस्था की जाएगी कि जो भी टूरिस्ट आएँ और अंदर जाना चाहें, पूजा करना चाहें और देखना चाहें तो देख सके। तो वो भी एक टूरिस्ट प्लेस की तरह जो है विकसित हो जाएगा। तो चलिए, आपने वीडियो को पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।